Good morning, all of you. Welcome to my YouTube channel, Trading with Gurdeep Arora. So today we will discuss about 5 mistakes of my trading journey. आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ मेरी 5 ऐसी मिस्टेक्स, अगर वो मैं नहीं करता तो मेरी ट्रेडिंग जर्नी में थोड़ा आगे होता, एडवांस होता। लेकिन अगर आज इसको अगर समझ लोगे तो आप बहुत ज़्यादा एडवांस हो जाओगे, या फिर बोलो कि उनका आपका जो लेवल है वो थोड़ा सा अप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये मिस्टेक्स मैंने की हैं। अगर आप इन मिस्टेक्स को सीख जाओ, इन मिस्टेक्स से अगर आप सीख जाओ तो वो मिस्टेक्स आप नहीं करोगे, और जिसकी वजह से आपका बहुत सारा जो टाइम है वो वेस्ट होने से बच जाएगा। जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि भाई टाइम इज इक्वल टू मनी, दिस इज द राइट थिंग। अगर आपने इस चीज़ को समझ लिया, ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी का एक पार्ट है। अगर हम आपको सेटअप दे रहे हैं, अगर वो आपकी सेटअप वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है, मैंने अभी आपको निफ्टी का एक कंप्लीट सेटअप जो है कैप अप कैप डाउन का वो शेयर किया हुआ है। बैंक निफ्टी का ऑप्शन बाइंग का ट्रेडिंग सेटअप शेयर किया हुआ है, और बैंक निफ्टी का हमने मंथली इनकम की जो सीरीज चल रही है वो भी मैंने आपसे शेयर की है। लिंक मैं आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आपने अभी वो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले वो देखें, ताकि क्या है आपको वो चीज़ें समझ में आ जाए सेटअप्स वाइज। ओके, अब हम लोग बात करने वाले हैं हमारे ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर कि भाई हमारे 5 मिस्टेक्स ऐसी क्या थी जिसकी वजह से मैं अपनी ट्रेडिंग जर्नी में बहुत ज़्यादा पीछे हो गया, 2-3 ईयर्स में पीछे चला गया। तो वो आपको मिस्टेक्स दोबारा किसी को नहीं करनी है, इनको नोट डाउन कर लेना ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ना हो। अगर किसी ने मुझे अभी तक ट्विटर पर फॉलो नहीं किया हुआ है तो वहाँ पे आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हो। मेरा यूजर नेम @gurdeep971 है। वहाँ मुझे आप डीएम करो, आपके कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो हम लोग उसको मिलके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो कंटेंट अच्छा है तो प्लीज़ इसको लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले पॉइंट क्या था, सबसे पहली जो मिस्टेक थी जो हमने इनिशियल फेज में करता था, एक होली ग्रेल सिस्टम को फाइंड आउट करने की लगातार कोशिश करना। मैं क्या करता था, एक ऐसा सिस्टम फाइंड आउट करने की कोशिश करता था जो कभी फेल ही ना हो, जो हर मंथ, हर डे, हर दिन, हर वीक मुझे प्रॉफिट देता रहे, कभी फेल ना हो, कभी मतलब लॉस ना दे। फेल होने का मतलब जो है लॉस देना, वो कभी लॉस ही ना दे, ऑलवेज प्रॉफिट ही प्रॉफिट दे। ऐसा सिस्टम में सोचता था कि 100% एक्यूरेसी कैसे मिल सकती है। उसमें मैंने अपने 2 साल, पूरे 2 साल जरूर खराब किए हैं उसके अंदर। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि यार अपन जो बेस्ट चीज़ें उसको फाइंड आउट करते हैं और उसके अंदर बड़ा कैपिटल एक साथ ही लगाएंगे और अपना बहुत बड़ा पैसा बना लेंगे। और ये माइंडसेट बहुत सारे जो न्यू बिगिनर होते हैं उनका होता है। ओके, और इसकी वजह से क्या है, मैं किसी एक पर्टिकुलर सिस्टम पे टिक ही नहीं पाया। अब क्या होता था, मैं 3 मंथ्स किसी पर्टिकुलर सिस्टम पे ट्रेड करता था, उसके बाद उसको छोड़ के दूसरे सिस्टम पे, उसको छोड़ के तीसरे सिस्टम पे। सर मोहब्बत दो जगह से सिस्टम के चलती अंदर है, क्या ऐसे होता है, एक मोहब्बत नहीं बात चलती। समझना, हर सिस्टम की, हर सेटअप की अपनी एक लिमिटेशन होती है, अपना ड्रॉडाउन होता है, अपनी रिस्क अपना अलग होता है, उसके रिस्क प्रोफाइल अलग होती है, आरओआई रिटर्न अलग होता है। तो ये सब चीजें जो होती हैं हर सेटअप के अलग होती है, उसकी कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है वो अलग होती है। तो कंपाउंडिंग जो है ना, जो एक कंपाउंडिंग का जो इफेक्ट है वो लेने में हमने बहुत ज्यादा देरी कर दी। आपके रिटर्न कम है, लेकिन अगर आप उसको कंपाउंड करें ओवर द ईयर्स तो कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्या कौन सा सेटअप यूज करने वाले हो। कम रिटर्न अगर आप कंपाउंडिंग बड़े टाइम तक कर पाते हो, दैट इज द की, उसको आपको समझना पड़ेगा। तो फ्रिक्वेंटली मजा आया। सिस्टम्स को चेंज ना करें। एक बार आप अपना सिग्नेचर सेटअप बनाएं, मैंने सिग्नेचर सेटअप के ऊपर वीडियो बनाई है, लिंक अभी आई बटन पे आपको दिख जाएगा। तो वो आपको बनाकर उसको बस आपको रिलीजियसली अच्छे से फॉलो करना है। ओके, तो ये मिस्टेक मेरी फर्स्ट मिस्टेक थी, इसने मुझे बहुत ज्यादा परेशान किया था। तो ये आप अपने दिमाग में या फिर कहीं नोट डाउन जरूर कर लें। सेकंड मिस्टेक जो आपके सामने आने वाली है वो है डोंट एक्सपेक्ट रीजनेबल रिटर्न्स। मैं क्या करता था, मार्केट से हर मंथ 15% 20% एम करता था कि यार हर मंथ मुझे मजाक ये हो रहा रिटर्न है। मिले। आप खुद सोचो, अगर कोई पर्सन 15% से अपना पैसा कंपाउंड कर रहा है तो 3 या 5 साल बाद वो अंबानी को भी पीछे छोड़ देगा। तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, आप इस बात को एक्सेप्ट कर लो। और जितनी जल्दी इस चीज को एक्सेप्ट कर लोगे उतनी जल्दी आपको क्या होगा, प्रॉब्लम जो है वो वहां से आप आगे बढ़ जाओगे। एक फॉर्मूला दे देता हूं आपको, हाई रिटर्न इज इक्वल टू हाई रिस्क। गेम जो है ये है कि ट्रेडिंग के अंदर बनी रहना इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप अगर हाई रिस्क के ऊपर जाओगे, 3 मंथ्स में अपना पैसा डबल कर लोगे, अगले 3 मंथ्स में भी अपना पैसा डबल कर लोगे, लेकिन उसके नेक्स्ट 3 मंथ्स में अगर तगड़ा वाला ड्रॉडाउन आ गया, आपकी कैपिटल 60-70% वाइप आउट हो गई, तो कभी ट्रेड कर नहीं पाओगे। ये बात समझो। अगर हमने अपना लो रिस्क रहा, हम बस 3% या 4% को एम कर रहे हैं मंथली, तो क्या हो रहा है, ईयरली अपने को 40%, 30 to 40, 45% रिटर्न मिल रहे हैं। तो उसको हम ओवर द ईयर्स कंपाउंड करते हैं तो बहुत बड़ा पैसा बनता है। दैट मतलब वो आपका टारगेट होना चाहिए। तो वो मेरी गलती थी स्टार्टिंग में, मैं बहुत
बड़े एम करता था, बड़ा रिटर्न लेने की कोशिश करता था, तो वो गलती आपको नहीं करनी है। इसको भी आपको अच्छे से नोट डाउन कर लेना है। थर्ड पॉइंट जो आता है वो आता है डोंट डाइवर्सिफाई सिस्टम्स। मैंने सिस्टम्स को डाइवर्सिफिकेशन नहीं किया हुआ था, सिर्फ एक पर्टिकुलर सिस्टम पे ट्रेड करता था। उसकी वजह से क्या होता था, जब वो अब क्या होता है ना, आप जब एक सिस्टम पे ट्रेड कर रहे हो, एक मंथ में प्रॉफिट दिया, दूसरे मंथ प्रॉफिट दिया, तीसरे मंथ में आपको थोड़ा कम प्रॉफिट देगा या लॉस दे देगा सपोज करो, तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे कि हाँ यार ये तो प्रॉफिट ही नहीं दे रहा, क्योंकि अब हमें हमारे खर्चे जो हैं, एक्सपेंसेस जो हैं वो बन चुके हैं। अब वो सिस्टम में उसने प्रॉफिट नहीं दिया, तो अब आप क्या हुआ, आप कहीं ना कहीं क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है कि आपके एक्सपेंसेस जो हैं उस लेवल पे पहुंच चुके हैं, लेकिन आपको उस लेवल का प्रॉफिट नहीं मिला है। देन आपके साथ इश्यू स्टार्ट हो जाएंगे, आप ट्रेडिंग को कहोगे कि यार ये तो बेकार है। तो वो प्रॉब्लम हमें अपने सामने हमें फेस नहीं करनी है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपना सारा जो पैसा डिप्लॉय है वो एक पर्टिकुलर सिस्टम पे ना करके उसको अलग अलग सिस्टम में करें, या फिर अलग अलग इक्विटी क्लास में कर सकते हो आप, जैसे कि अलग अलग सिस्टम बना सकते हो। इक्विटी में अलग बना दो, फ्यूचर में अलग बना दो, ऑप्शन में अलग बना दो। तो आप कुछ भी करके आप एसेट क्लास भी अलग कर सकते हो। थोड़ा पैसे म्यूचुअल फंड में डाल दिया, थोड़ा एफडी में डाल दिया, थोड़ा आप स्टॉक मार्केट में कर रहे हो डायरेक्ट, तो एज योर विश, वे आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से, लेकिन ऑलवेज डाइवर्सिफाई योर फंड। ओके, अपने फंड को डाइवर्सिफाई करो जाके, जिससे आपकी जो रिस्क है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मिनिमाइज हो जाए या लिमिटेड हो जाए। फोर्थ मिस्टेक जो है मेरी, जो सबसे ज्यादा मैं जिसे बोलता हूँ कि जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती थी, कि उस जैसे बोल सकते हैं वो होता था कि मैंने कोई पर्टिकुलर ट्रेडिंग अपनी जर्नल जो है वो मेंटेन नहीं कर रखी थी स्टार्टिंग फेज में। उसकी वजह से क्या होता था, मैं अपनी ट्रेडिंग जो मैं करता था वो ट्रैक नहीं कर पाता था। ओके, मेरी ट्रेड्स ट्रैकिंग नहीं होती थी ठीक से, तो मुझे पता ही नहीं चलता था कि मैंने कौन सी ट्रेड कब ली। अभी तो आप इनिशियल में याद रखोगे, लेकिन 15-20 डेज बाद आपको भूल जाओगे कि कौन सी ट्रेड आपने कब ली थी। तो आपको क्या है, दो चीज करनी है। एक, जब भी कोई ट्रेड लो तो उसको आप लिखो कि मैंने ट्रेड कब ली, उसके साथ साथ ये लिखो कि क्यों ली। जब ये आप मेंटेन करोगे 3 मंथ्स, अगर आप ये मेंटेन कर पाते हो, ठीक है, इसके लिए डिसिप्लिन चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए। आप एक बार को हार जाओगे कि यार क्या है, क्यों लिखना है, छोटी सी कैपिटल है, 2 लाख रुपीज की है, 50,000 रुपीज की कैपिटल है, करना ही क्या को, जब बड़ी कैपिटल होगी देन वी विल डू दैट। नहीं, आपकी कैपिटल कितनी भी छोटी है, अगर 50,000 रुपीज भी है ना, तो आप उसको करो। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपकी जो एक ट्रेडिंग साइकोलॉजी है उसके अंदर बहुत बड़ा चेंजेस जो है वो आपको देखने को मिलेगा आफ्टर 3 मंथ्स। तो ये काम बिल्कुल, मतलब इसको जरूर ये करना कि ट्रेडिंग जर्नल जो है आप मेंटेन करके चलो। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक कर देना, ताकि क्या मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। ओके, अगर आपको ज्ञानबाजी लग रही है तो आप भले उसको छोड़ सकते हो वीडियो को अभी, लेकिन ये सब प्रैक्टिकली काम करता है। ओके, फिफ्थ मिस्टेक जो थी, जो मैं करता था अपने इनिशियल फेज में, वो थी कि मैं जब भी अपने सिस्टम्स को बैक टेस्ट करता था या फिर पेपर ट्रेड करता था, तो मैं उसके अंदर जो प्रॉपर टैक्सेस जो होते हैं, ब्रोकरेज जो होती हैं, उनको नहीं काउंट करता था। या फिर आपके ब्रोकर की साइड से भी कभी कभार ग्लिचेस होते रहते हैं, अभी हमने एनएससी के अंदर ग्लिच भी देखा। तो ये क्या है, रियलिटी है। ओके, और जब आप पेपर ट्रेड करते हो या फिर आप कहीं अपनी बैक टेस्टिंग करते हो, तो वहां रियलिटी को नहीं देखते। तो वो मिस्टेक मेरे साथ होती थी। आपको एज्यूम करना ही पड़ेगा कि स्लिपेज आएंगे ही आएंगे, आपको उसको, मतलब ये एक सच है। ओके, कड़वा सच है लेकिन ये सच है। तो इसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जब आप बैक टेस्टिंग करो, तो कोई भी डेटा अगर बैक टेस्ट कर रहे हो तो उसमें अपना स्लीपेज जरूर ऐड करें, क्योंकि ब्रोकर की साइड से भी इश्यूज होते ही हैं, चाहे आपका कोई भी ब्रोकर हो। फिर अभी हमने एनएससी की साइड से भी ग्लिचेस देखा। तो ये सब चीजें जो है ना, ये प्रैक्टिकल लाइफ है और इसमें ऐसा होगा। तो ये चीजें आपको अपने बैक टेस्टिंग डेटा के अंदर रिज्यूम करके चलनी है कि हाँ भाई, जो प्रॉफिट आया बैक टेस्टिंग में बस उसी को मान लिया। तो क्या है, आप रियलिटी से बात नहीं कर रहे हो, बस पेपर पे आपको प्रॉफिट दिख रहा है। एक दिन ऐसा आएगा जब वो चीजें प्रॉब्लम आपको क्रिएट होगी, और ये आपका बड़ा जो प्रॉफिट होता है ना, वो चार्जेस जो है वो खा जाते हैं। तो इस चीज को आपको एज्यूम करना पड़ेगा कि ये चीज होती है। ओके, तो इन चीज पे हमें क्या करना है, अपना कंट्रोल करना है। ये चीज, ये पांचों मिस्टेक अगर आपको समझ में आएंगी कि ये सारी मिस्टेक्स प्रैक्टिकल हैं, हर इंसान के साथ होती हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक करना, नीचे लिखना कि आपने कौन सी मिस्टेक्स की हैं जो हम लोग आगे इंप्रूव कर सकते हैं, जब लोगों को क्या है, मोटिवेशन मिले कि यार ये मिस्टेक्स इस पर्सन ने की है तो हम आगे ना करें। तो अपनी मिस्टेक्स के नीचे जाके कमेंट बॉक्स पे लिखना, मुझे डीएम करना है ना। और कोई कमेंट हो, कोई क्वेरी हो, तो वो भी आप मुझे डीएम कर सकते हो मेरे ट्विटर हैंडल पे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।